नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक चेक के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बहुत सारी ढेर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सो टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड्स, जस्ट सब्सक्राइब टू टेक चेक एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं OnePlus Nord के लॉन्चिंग के बारे में, जो कि कल लॉन्च हो चुका है, और इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत बड़े टेक्निकल हिपोक्रेट्स के नामों के बारे में बात करेंगे हम वीडियो के एंड में। तो आपके लाइफ के जस्ट नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में लेने वाला हूं, और 10 सेकंड एक्स्ट्रा उनके लिए जो कि कमेंट सेक्शन में जाके गालियां लिखना चाहते हैं, तो आप यू आर फ्री टू राइट देम। सो आई प्रॉमिस कि इस वीडियो में कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट ज़रूर होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सबको ये फील होगा कि ये एक आई ओपनर वीडियो है आप लोगों के लिए। कोई भी हेट कमेंट्स, कोई भी हेट, किसी के लिए भी हेटरेड स्प्रेड नहीं कर रहे हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं OnePlus Nord के बारे में बात करके, जिसके बारे में हमारा ये आइडिया जहाँ से इनिशिएट हुआ है, जहाँ से एजिटेट हुआ है हमारी फीलिंग्स। तो ये एक बहुत ही ओवर हाइप फ़ोन था, जिसमें कि हम हमेशा जब भी दिन की शुरुआत होती थी या दिन खत्म होता था, उस टाइम हम इसके बारे में सुनते थे कि इंडिया का सबसे पहला और सबसे सस्ता 5G फ़ोन आने वाला है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इससे लोगों को, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिसेंटली, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था इंडिया के फैंस से, जो देशभक्त हम जिनको कहते हैं, उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि इसका बॉयकॉट होगा, और कहीं ना कहीं चाइना वाले भी इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये काम का क्यों नहीं है फ़ोन। पहली बात तो ये चाइना का फ़ोन है, तो ऑब्वियसली इंडिया में इसके लिए इतना नहीं होना चाहिए हाइप, लेकिन है इसमें। दूसरी बात कि अभी तक 5G आसपास भी नहीं है हमारे, तो इसमें अननेसेसरीली ये 5G दे चुके हैं। अगर आपको 5G फ़ोन लेना है तो वेट करिए जब तक इंडिया में 5G नहीं आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग द गारंटी कि इससे अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग की है, इधर उधर रिव्यूज़ फैला रहे हैं, बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ के आ रहे हैं वीडियोस। तो इन्होंने फ्री में काफ़ी सारी मार्केटिंग की है बाई गिविंग अवे द फ्री मोबाइल फ़ोन्स। अब इसको कहते हैं पुश मार्केटिंग। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है। जो आपको 30,000 में मैन्युफैक्चर होके फ़ोन 70,000 में आपके हाथ में आ रहा है, तो बेसिकली आपको भी पता है, हमको भी पता है डीप डाउन द हार्ट कि 40,000 में से कुछ ना कुछ परसेंटेज जा रहा है मार्केटिंग में। तो रिव्यूज़ की बात करें तो रिव्यूज़ भी पेड मिल जाते हैं आराम से। आप मुझे मार्केटिंग दीजिए, मैं आपको बहुत सारे रिव्यूज़ दिलवा सकता हूँ। परफेक्ट फ़ोन की बात भी जाती है तो वो जाता है Asus का 6Z जो फ़ोन है, वो भी इसके अच्छे कंपटीशन में है। हालांकि 5G नहीं है उसमें, लेकिन काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है और बहुत ही अच्छा इस प्राइस रेंज में अच्छा इसका कंपटीशन है। अगर आपको सही में आपके अंदर कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़मीर है तो आप इसको ज़रूर बॉयकॉट कीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। ऐसा ही कई अपने टेक्निकल हिपोक्रेट्स के बारे में भी है, काफ़ी लोगों ने इसके क्लिकबेट के काफ़ी यूज़ लिए हैं। तो अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पर, जो कि है हिपोक्रेट्स ऑफ द टेक्निकल इंडस्ट्री। तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं। तो सबसे पहले तो उनके जो अनपढ़ फैंस हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है। उसका सीधे शब्दों में मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी या फिर बगुला भगत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह रहा है। मैं अगर ऐसे लोगों को डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं कहूँगा अपॉर्चुनिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सो कॉल्ड टेक्निकल आइडल्स के बारे में, जिनसे कि आप इंस्पायर होकर आपने खुद ने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा, या फिर आप काफ़ी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप टेक गीक कहलाने लगे होंगे। जी हाँ, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ लेकर, और या फिर कह लें कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक को यूज़ लेकर काफ़ी सारे व्यूज़ बटोरे हैं, क्लिकबेट वीडियोज़ डाले हैं, अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश की है। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी सारे बैनर्स लेके घूमे थे, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स के बारे में, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में। और अब जब हम उनको देख रहे हैं तो वो खुद ही चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स और ऐप्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे ही इन लोगों की पॉकेट्स में थोड़े से चाइनीज़ ने कुछ पैसे डाल दिए तो बेच दिया इन्होंने अपना ईमान। थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया। ये टेक्निकल इंडस्ट्री में यूट्यूब पर इतने बड़े नाम हैं कि इन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन इट्स वर्थ। किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को लेना पड़ेगा स्टैंड। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको बॉयकॉट कर दोगे तो आपको कौन वो देगा, आपको एडवाइस कौन देगा, आप नया फ़ोन खरीदने से पहले किसकी सुनेंगे। तो ऐसे कई डिज़र्विंग यूट्यूबर्स बैठे हैं जो आपको इनसे अच्छी एडवाइस देंगे और अपने ईमान को भी नहीं बेचेंगे। तो वो बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यूज़ होंगे।
तो ऐसे हिपोक्रेसी को बढ़ावा क्यों देना है जब आपके पास में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो ऐसे ही कुछ हवा में बातें न करते हुए सबसे पहले हम स्टैट्स और प्रूफ्स की तरफ चलते हैं, जहाँ से हम आपको प्रूव करेंगे कि जो आपके आइडल्स हैं, जो आपके सो कॉल्ड बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो आपके लिए टेक्निकल वर्ल्ड में भगवान है, उनके बारे में उनको एक्सपोज करते हैं वन बाय वन। तो जो पहले ही ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में गाली लिख चुके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अब आगे देख लो। ठीक है, वो लिख दी जो लिख दी, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सबसे बड़े यूट्यूबर की बात करते हैं, जो कि हैं टेक्निकल गुरुजी। देश के सबसे बड़े यूट्यूबर कहलाते हैं, लेकिन शायद देश के अंदर नहीं रहते हैं। तो गुरुजी को आज से पहले भी, मैं ये कोई इनोवेशन नहीं कर रहा हूँ कि गुरुजी को एक्सपोज करके मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। आज से पहले भी बहुत लोगों ने किया है और आगे भी बहुत लोग करेंगे, क्योंकि गुरुजी के लक्षण ठीक नहीं है। तो बेसिकली, लेकिन फिर भी गुरुजी कुछ मूर्खों को और मूर्ख बनाकर बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे वीडियोस डाल के? देशभक्ति की वीडियोस डाल के, बॉयकॉट चाइना की वीडियोस डाल के, जैसे कि, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये 3 साल पहले से इनका चला आ रहा है। आपको स्क्रीनशॉट्स में मिलेगा इसका। तो देखा आपने किस तरीके से क्लिकबेट गुरुजी आप लोगों को ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं और आप हो भी जाते हैं। तो इतना सब कुछ इन्होंने अभी चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से, आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपके फ़ोन के अंदर वो आते हैं और आपके सारे डेटा को चुरा कर वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और इसके बाद में अचानक से एक दिन मैं सुबह उठता हूँ और उनका रिव्यू देखता हूँ OnePlus Nord के बारे में। तो मैं थोड़ा सा शॉक होता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसी कई करतूतें की है, आगे भी करते रहेंगे। तो इनके लिए बस एक ही वर्ड होता है मेरी डिक्शनरी में, उसको मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिस्ट या फिर मौका परस्त इंसान, जो कि ठीक है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो इन्होंने बहुत सारे क्लिक बेट वीडियोज़ डाले हैं दूसरों पे। जब इनके ऊपर बात आती है कि भाई किसी ने इनका वीडियो, मैं वीडियोज़ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपर्ट है कॉपीराइट स्ट्राइक देने में, तो कोई भी इनका वीडियो यूज़ ले ले, कोई भी इनकी फ़ोटो यूज़ ले ले, तो ये बहुत रोने लगते हैं। और अगर इन पे कोई कंप्लेन करे, सपोर्ट करने का मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो ये उसको बहुत उसका मजाक उड़ा देते हैं। ये पहले भी हुआ है। तो सबको पता है, जो इंसान फ्री में कुछ ना मिलने पर बहुत बुरी तरह से बौखला जाता है और रैंट करता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर आकर, ट्विटर पे आके बहुत उस चीज़ को ओवर हाइप कर देता है। उस इंसान को अगर कोई प्रोडक्ट फ्री में ना मिले तो वो रिव्यू बिल्कुल नहीं करेगा। तो OnePlus Nord के बारे में अगर बात की जाए तो चाइनीज़ डेवलपर्स ने इसको कॉन्टैक्ट किया है और इन्होंने उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है, बावजूद इसके कि वो इसके अगेंस्ट में खूब बोले हैं। तो ये एक बहुत ही क्लिक बेट गुरुजी हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन बहुत छोटी मेंटालिटी वाले हैं। तो इनके बारे में ये पूरा हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरे यूट्यूबर्स की भी। तो नेक्स्ट अप हम बात करने वाले हैं आपके बहुत भोले भाले यूट्यूबर, जो कि टेक बर्नर नाम से बहुत फेमस है, उनके बारे में। तो इन्होंने भी दोनों सिचुएशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। जैसे ही इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, धड़ाधड़ वीडियोस आने लगी इनकी तरफ से, इंडिया चाइना ऐप्स बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जब पेट का सवाल आता है तो इन्होंने भी ये भी अपने ईमान को बेचने से पीछे नहीं हटे। इन्होंने भी एक वीडियो डाला OnePlus Nord के रिव्यू के बारे में, जो कि इन्होंने रिव्यू यूनिट के बिना उसका रिव्यू कर दिया। इतना बड़ा यूट्यूबर अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के बिना पे अगर कोई रिव्यू कर देता है तो उससे उसकी भूख उसमें साफ झलकती है कि उसको कितना डेस्परेटली वो एक फ्री डिवाइस चाहिए। तो ये उन्होंने अपने फैंस को कहकर भी, जो OnePlus के डेवलपर्स हैं, उनके कमेंट सेक्शन में लिखवाया है कि टेक बर्नर को भी एक डिवाइस फ्री में दिया जाए। नेक्स्ट अप इज़ Bboom। इन्होंने भी बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से चाइनीज़ ऐप्स और फ़ोन्स का बॉयकॉट किया था। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को ऑप्शंस लाने चाहिए इंडिया में कि हम उसको चाइनीज़ को भुला सकें, चाइनीज़ से बेटर ऑप्शंस, बाइंग ऑप्शंस हमारे पास में हो। तो उसके लिए कंपनीज़ को इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट कब दिखाया जाएगा? जब डिमांड होगी प्रोडक्ट्स की। अगर आपके जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, OnePlus 8 अच्छा है, OnePlus Nord अच्छा है, Redmi के बारे में आपने रिव्यू किया है, जो कि प्रॉपर सबसे कोर कंपनी है, इसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह की बहुत सारे एड्स दिखाते हैं, अपने डेटा को चुराते हैं, ये बहुत जगह प्रूव भी हो चुका है। उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से रिव्यू किए हैं।
तो आपको ये या तो ये नहीं बोलना चाहिए कि इंडिया में ऑप्शंस नहीं है, या फिर अगर चलो मान लिया इंडिया में ऑप्शंस नहीं है तो आप नॉन चाइनीज़ ऑप्शंस को भी प्रमोट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग। इंडिया वालों को प्रॉब्लम नहीं है इससे कि आप कोई दूसरे देश का कंट्री ऐसे वो कर रही है, ग्रो कर रही है, इससे इंडिया वालों को प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया वालों को प्रॉब्लम है चाइनीज़ वालों से जो कि अपने डेटा को चुरा रहे हैं। अगर वो बंद कर दे तो हम भी उनके प्रोडक्ट्स को ईजिली ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आप प्ले कर गए थे यहाँ पे, और अब आपने वापस से OnePlus Nord का रिव्यू डाल के इसको वापस अपॉर्चुनिस्ट का बहुत अच्छा रोल प्ले कर लिया आपने। इंडिया में ऑप्शंस अवेलेबल हाँ नहीं है, हालांकि नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर अंबानी जी डेवलप कर ले इस फील्ड में भी, अपना हाथ आजमा ले मुकेश अंबानी भी, तो क्योंकि उन्होंने और तो कुछ छोड़ा नहीं है। एक तरफ आप इतनी सारी फिलोसॉफिकल और डिप्लोमेटिक बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपने चैनल पर OnePlus Nord का रिव्यू करके सब करी कराई बातों पर, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बातों पर आप पानी फेर देते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट हिपोक्रेसी। तो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका हम ना उनका टाइम ख़राब करेंगे वीडियो देखेंगे वो, और ना हम अपना टाइम ख़राब करने वाले हैं, हमने व्यूअर्स का टाइम ख़राब करेंगे। ऐसे भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टेक्निकल ज्ञान है, ट्रैकिंग टेक है, तो ऐसे और भी नॉट सो फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फिर से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है। तो ये एक्सक्यूज़ बनाना कि इंडिया में फ़ोन्स नहीं है, दिस इज़ टोटली बेसलेस आई सपोज़। हम चाइना को अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे डेटा को चुरा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई नॉन इंडियन ब्रांड से तकलीफ़ है। सब फिलॉसफी झाड़ के व्यूज़ तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रमोशन की तो वापस चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं बड़े ही कंफर्टेबली। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इंडिया के फ़ोन्स को या नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है चाइना वालों को नुकसान हो, और इंडिया वाले फिर कंपनीज़ जब डिमांड रेज़ होगी तभी वो डेवलप करने की सोचेंगे, नया फ़ोन बनाने की सोचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर फ़ोन्स अच्छे बताएंगे तो फिर लोगों को डिमांड कहाँ से आएगी? वो बस उसी की तरफ जाएंगे जो अच्छा है, और जब डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज़ कोई मूर्ख ही इन्वेस्ट करेगा नए फ़ोन्स लॉन्च करने में। तो इतनी सारी चाटुकारिता के बाद में भी OnePlus के एक बेशरम एम्प्लॉय ने ट्वीट करके बताया है कि जो इंडिया है वहाँ पे उनके मार्केट में बहुत उसके कंपिटिटर्स हैं जो उसको पुल डाउन करना चाह रहे हैं। तो ये बात सारे यूट्यूबर्स के मुंह पर और उनके फैंस के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। चाइनीज़ लोग एहसान फरामोश थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सो इट्स यू गाइज हु हैव टू ब्रिंग द चेंज इन पीपल्स थिंकिंग। क्या हो जाएगा अगर एक प्रोडक्ट नहीं लोगे, आप मना कर दोगे कि हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, हमारे देश के खिलाफ है, ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, देश तक नहीं जाएगी अगर बात तो प्राइवेसी के खिलाफ है। तो एक बार ऐसा कहकर देखिए, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको मिलियन व्यूज़ मिलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, मना करेंगे और उसकी वीडियो डालेंगे तो आपको 5 मिलियन व्यूज़, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा एंगेजमेंट वगैरह मिलेगा और रेस्पेक्ट साथ में मिलेगी जो कि आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। तो ये होने वाला है जब आप रिव्यू नहीं करोगे, और इसके साथ में ये दूसरी इंडियन कंपनीज़ को भी बढ़ावा देगी। तो एक ऐसे ही यूट्यूबर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं जो कि जिन्होंने मना कर दिया है इसके रिव्यू यूनिट्स के लिए, ये रिव्यू करने के लिए। उनकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो जिन्होंने साथ दिया है उनको सलाम, और जो नहीं दे रहा है उनकी और बजाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।